हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्षम एकेडमी। फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। मतलब हमने उनकी एक एक टॉपिक को पढ़ लिया और एक्टिविटीज़ पढ़ ली और साथ ही साथ समरी लेक्चर भी देख लिया। किस तरीके से हमने पूरा एक ही वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज की जो हमारी वीडियो है ये कुछ क्वेश्चंस लेके आई है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके बताऊंगी जो एग्ज़ाम्स में यूजुअली पूछे जाते हैं या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का तो आप उस तरीके से फ्रेम किया हुआ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी समझ में आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गैसेस कैन कंप्लीटली फिल देयर कंटेनर। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ये देखा था कि सॉलिड जो होते हैं दे डज नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज। Liquids can fill their container completely because they can change their shape and size. और गैसेस भी लिक्विड के ही तरह दे कैन टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर। वाई? बिकॉज रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल यानी कि स्पेस ज़्यादा, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने हमेशा बताया है, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्पेस, जितना ज़्यादा स्पेस उतना ज़्यादा पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। पार्टिकल्स कहीं भी आने जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं। दैट्स वाई डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो होती है वो गैसेस पार्टिकल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टेकन दिस साइज ऑफ कंटेनर, अगर हमारे पास इस साइज़ का कंटेनर है और हमने कम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में गैस इसके अंदर फिल किया हुआ है, तो ये गैस पूरे तरीके से जहाँ पे भी इनको स्पेस मिलेगा वहाँ क्या होंगी? स्प्रेड आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े नहीं रहते हैं। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था पेट वाला, कि जो थर्ड पेट होता है जिसे हमने नहीं बांधा होता है वो कहीं पे भी मूव करने के लिए फ्री होता है। सो गैसेस कैन कंप्लीटली फिल देयर कंटेनर। इसका रीज़न ये है कि गैसेस डू नॉट हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पास बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। निग्लेजिबल अमाउंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं और कहीं पे भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोल रहा है कि जब स्टेट ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्जन होता है, यानी जब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? अब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जब सॉलिड के सब्सटेंस में हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जब लिक्विड में टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, शुरू करता है। ठीक है, उस टाइम की बात की जा रही है कि उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। आंसर इसका ये है, आप लोगों ने पढ़ा है लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, लेटेंट हीट के बारे में हमने क्या देखा था कि लेटेंट हीट जो होता है वो हिडन हीट होता है। हिडन हीट इसको किस लिए कहते हैं? बिकॉज वो हीट जो होता है वो, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने देखा था कि वो हीट जो था वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा था, यानी थर्मामीटर में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, जबकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो हीट कहाँ यूज़ हुआ? वो हीट यूज़ हुआ सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो
एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में ओवरकम करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट कहलाता है लेटेंट हीट। और ये हीट क्योंकि हिडन होती है, छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और यही रीज़न है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल हो गया किस में, उस एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करने के लिए, इसलिए वो थर्मामीटर में आइडेंटिफाई नहीं हुआ और इसलिए वो कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ आप अगर आपको लेटेंट हीट समझ में आया है तो इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is the process of conversion of liquid into gas before the boiling point। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना ही जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट कर देता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमिडिटी जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, या सीधे सीधे यहाँ ये बताया जा रहा है कि ह्यूमिडिटी जो है वो इवेपोरेशन के रेट को घटा देती है, ऐसा क्यों? अब ह्यूमिडिटी क्या है? सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का मतलब, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का मतलब है कि इन्वायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स जो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं वही मॉइस्चर है, वही ह्यूमिडिटी है। जितना ज़्यादा वाटर वेपर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट क्या होगा? ह्यूमिड होगा। और जितना कम वाटर वेपर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा नॉन ह्यूमिड होगा। तो यहाँ पे ये है कि क्यों ह्यूमिडिटी रिड्यूस करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, अब जब इन्वायरमेंट में खुद ही एक लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर, एक लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो कैसे हेल्प कर सकता है इवेपोरेशन की प्रोसेस को, है ना? सो रीजन इज दैट ह्यूमिडिटी जो है, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द इन्वायरमेंट इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्योंकि इन्वायरमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करती है? रिड्यूस करती है, उसे बढ़ाती नहीं है। ठीक है, नाउ गिव द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, बिकॉज बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन इज सेम बट इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन इज नॉट सेम। इवेपोरेशन क्या है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस व्हेन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को पार के पहुंचे बिना, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही अगर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे रहा है तो ये प्रोसेस वेपोराइजेशन नहीं है, ये प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन है। वही वेपोराइजेशन कब होता है? वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? यानी वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे और इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। सेकेंड डिफरेंस इज दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर इज वेपोराइजेशन इज बल्क फिनोमिना। अब सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि यहाँ पे इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा वो सरफेस वाले लिक्विड, मतलब जो सरफेस, जो टॉप सरफेस पे लिक्विड होगा वही सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद धीरे 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 इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। समझे? वही बल्क फिनोमिना का मतलब है कि जब वेपोराइजेशन होता है तो कहीं से भी कोई भी लिक्विड वेपोराइजेशन कर सकता है, यानी पूरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि टॉप मोस्ट लेयर ही पहले वेपोराइज हो, पूरे के पूरे लिक्विड में से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो वेपोराइज कर सकता है। सो इट इज़ अ कंप्लीट चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इट इज़ नॉन कंप्लीट चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहाँ लिक्विड पूरे तरीके से, यानी इवेपोरेशन में लिक्विड पूरे तरीके से गैस में चेंज नहीं होती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि पूरा लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। वहीं वेपोराइजेशन में पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
समझ में आया? सो लिक्विड इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है तो वो इवेपोरेशन है, और जब बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू करती है तो वो क्या है? वेपोराइजेशन है। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर? समर में हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? सो इसका रीज़न ये है कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं दे कैन एब्जॉर्ब वाटर ईजिली, ठीक, वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और समर मंथ में वी स्वेट मोर, हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है समर के मंथ में, जो कॉटन के कपड़े ईजिली जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कॉटन के कपड़े उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेट कर देते हैं, उनके अंदर से इवेपोरेशन भी तेज़ी से होता है। इवेपोरेशन तेज़ी से होता है जिसका मतलब है कि हीट जो कॉटन के कपड़े पहनने के बाद जो स्वेट उसमें एब्जॉर्ब होता है उसमें से इवेपोरेशन होने के बाद हीट रिलीज़ हो जाती है और कपड़े क्या हो जाते हैं या हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है। इस वजह से गर्मियों में ये सजेस्ट किया जाता है कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज दे कैन अब्जॉर्ब आवर स्वेट और हमें ठंडी देते हैं। कैम्फर बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड रीज़न। आपने देखा होगा कमरे में कभी कभी काफ़ी दिन के कैम्फर बॉल्स या नेफ्थलीन बॉल्स अगर रखे हुए हैं तो वो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दे डिसअपियर, कोई सॉलिड या लिक्विड कुछ भी वो वहाँ पे कुछ नहीं लीव करते हैं, दे डिसअपियर विदाउट लीविंग एनीथिंग। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए, सबसे पहली चीज़ तो कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं दे डू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, यानी लिक्विड में वो जाएगा ही नहीं, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना डायरेक्टली ही क्या है? सब्लिमेशन है। और ये कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सो अगर रूम टेम्परेचर में हम कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल्स को रख देते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो रूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, ठीक है, तो उस गर्मी की वजह से जो धीरे धीरे एक एक लेयर जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेट करता चला जाता है, सब्लिमेट करता चला जाता है, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता चला जाता है? गैस में। तो एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा का पूरा जो कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल है वो सब्लिमेट कर जाता है, यानी कि पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हवा में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी बिना कोई सॉलिड सब्सटेंस लीव किए पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। समझ में आया? नाउ 7th क्वेश्चन इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। व्हाई? परफ्यूम की खुशबू हमें काफ़ी दूर से ही समझ में आ जाती है कि हाँ ये परफ्यूम है, ठीक है। ऐसा कैसे होता है? या पता चल जाता है कि हाँ कुछ स्मेल कर रहा है, ऐसा कैसे होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की प्रोसेस की वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। अब डिफ्यूज़न इज़ व्हाट? डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट करना ही डिफ्यूज़न है। और हमें सबको ये पता है कि जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं दे डिफ्यूज़ लार्जर, ये बहुत हाई अमाउंट में डिफ्यूज़न की प्रोसेस करते हैं। इसका भी अगर कोई आपसे रीज़न पूछे कि गैस इन कंपैरिजन टू सॉलिड या इन कंपैरिजन टू लिक्विड क्यों ज़्यादा डिफ्यूज़न करते हैं, तो रीज़न वही है जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पे भी रीज़न जो था वो सेम था और यहाँ पे भी रीज़न सेम है कि गैसेस जो हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनका स्पेस ज़्यादा होता है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रोक टोक के ये आ जा सकते हैं। सो दैट्स वाई हमें एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ये स्मेल समझ में आ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। What are the various scales of temperature? ठीक है, अब दो मेन स्केल ऑफ टेम्परेचर जो आपके सिलेबस में है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। वन इज डिग्री सेल्सियस या हम सेल्सियस बोलें और सेकेंड वन इज केल्विन। सो सेल्सियस एंड केल्विन ये दो स्केल्स हैं, सेल्सियस और
केल्विन। सेल्सियस को डिग्री कैपिटल C से डिनोट करते हैं और केल्विन को कैपिटल K से डिनोट करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि केल्विन के आगे हमें डिग्री नहीं पुट करना होता है, लेकिन सेल्सियस का जब हम यूनिट लिखते हैं तो वी हैव टू पुट डिग्री बिफोर कैपिटल C, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट, 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। सो क्वेश्चन अगर आता है कि हमें अगर डिग्री सेल्सियस दिया है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, सो वी जस्ट हैव टू ऐड द नंबर 273 विद द गिवन डिजिट, हमें जस्ट ऐड करना है, ठीक है। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये दो टेम्परेचर के स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल भी है जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट से, डिग्री कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी। अगर यही सेम क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप क्लियरली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच।